चलिए बेटा, अब मैं आपको सिखाता हूँ आपकी 10th वेराइटी। अब इस वेराइटी में हमारे पास क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन 3:2, कैपिटल और करेंट अकाउंट दोनों दिए हुए हैं, फिर एसेट्स दी हुई हैं और हमें बोला है सी इज एडमिटेड, ही ब्रिंग्स इन 40,000 इन इज कैपिटल, 10,000 इज प्रीमियम, प्रोविजन, प्लांट एंड मशीनरी, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिक्स कैपिटल क्वेश्चन में है, तो इसको कैसे ट्रीट करेंगे वो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। देखिए जी, सो रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करेंट बैलेंस शीट, इसमें करेंट अकाउंट का आपने एक्स्ट्रा एडिशन किया है। सो पार्टनर्स के नाम है ए बी, मैं आपको बताते चलूँ पार्टनर्स कैपिटल में मैं लिखूंगा ए बी सी, और पार्टनर्स करेंट अकाउंट सिर्फ ए और बी के बनेंगे क्योंकि दे ओनली रादर हैव द करेंट अकाउंट बैलेंसेस। आइए शुरू करते हैं। सी इज एडमिटेड 40 कैपिटल 10 प्रीमियम, तो आप यहाँ लिखेंगे बाय कैश 40 कैपिटल, प्रीमियम आपको करेंट अकाउंट में डालना होगा। मैं आपको बताते चलूँ, जब भी फिक्स कैपिटल का क्वेश्चन होगा तो जो भी आप रिजर्व्स बांटते हैं, प्रीमियम्स बांटते हैं, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट्स बांटते हैं, असेट्स राइट ऑफ करते हैं, वट एवर, वो सब करेंट अकाउंट में होगा, क्योंकि आपने फंडामेंटल्स में सीखा है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ आएगा बैलेंस या एडिशनल कैपिटल या परमानेंट ड्रॉइंग्स। सो बाय प्रीमियम रेशो 3:2 है, तो 6,000, 4,000 और कैश को भी साथ ही में ट्रीट कर लेते हैं। कैश ऑलरेडी 50 है और ये भी 50 ही लाए हैं, सो 50 प्लस 50 एंड यू हैव 1 लाख। आई होप दैट मेक सेंस। आगे बढ़ते हुए जी, प्रोविजन 10%, डेटर 20,000 का है, सो इज इट 20 ईयर। सो आपका जो प्रोविजन है दैट शेल बी ऑफ 2,000 रुपीज़। तो अब आप जब डेटर्स लेंगे बच्चों, तो डेटर्स आपके थे कितने के 20 के, 2,000 का प्रोविजन, सो इट इज़ 18,000 रुपीज़। प्लांट मशीनरी 1.5 लाख की हो गई, ये तो पहले 31 की थी मेरे बच्चों। सो प्लांट मशीनरी में 20,000 का फ़ायदा, और यहाँ पर प्लांट मशीनरी 1,50,000 रुपीज़। एडजस्टमेंट है अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स 5,000, तो आपको और क्रेडिटर्स देने पड़ेंगे, लायबिलिटी बढ़ गई 5,000। तो अब यहाँ पर जब आप बैलेंस शीट में जब आप अपने क्रेडिटर्स लेंगे मेरे बच्चों, तो आपके क्रेडिटर्स थे 20, 5 के अनरिकॉर्डेड रहे, तो टोटल विल बी 25,000। तो अब तक हमने सारी ट्रीटमेंट्स कर दिए हैं। अब लायबिलिटीज देख लेते हैं। तो कैपिटल 1,50,000, तो बच्चों देयर वी गो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000 और 50,000। इसके बाद करेंट अकाउंट 10 और 20, तो वो करेंट अकाउंट के बैलेंस बना लीजिए 10,000 और 20,000। दैट लुक सॉर्टेड। असेट कैश देन, डेटर्स डन, प्लांट एंड मशीनरी डन। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज दिस ओनली, दैट्स रिवैल्यूएशन। सो 20 में से 7,000 गए, बचे 13,000। 13,000 को अब मैं इनकी रेशो में बांटता हूँ और देखते हैं क्या अमाउंट आता है। मीनवाइल उससे पहले हम कैपिटल के बैलेंसेस साइड कर लेते हैं। 1,50,000, 40,000, 1,50,000, 40,000, यानी यहाँ सिर्फ बैलेंस आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। परमानेंट ड्राइंग्स होती लिखा होता है ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल या एडिशनल कैपिटल, तो मैं फिर भी ले लेता हूँ यहाँ पर, बट ऐसा कुछ है नहीं, तो इसलिए इसमें सिर्फ बैलेंस ही आपको लेना होगा। ये एज कैपिटल्स दिखा देता हूँ, ए बी सी, 1,50,000, 40,000, दैट्स 190। अब मैं करेंट अकाउंट के यहाँ पे बैलेंसेस लूँगा ए और बी के, जो भी निकाल रहा हूँ, और असेट्स अगर मैं टैली कर रहा हूँ तो मेरे पास आ रहा है 1,00,000, 2,00,000, 250, 268। सो वी नीड टू सी वेदर हमारा लायबिलिटी साइड भी 268 पर टैली है या नहीं। फॉर दैट एवरीथिंग विल नाउ रेस्ट ऑन दिस रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट, जिसको मैं अभी सॉल्व करता हूँ। सो गाइस, मैंने जब 13,000 को बांटा इनके 3:2 में, तो ये आ रहा है 7,800 एंड 5,200। आप देख सकते हैं ये करंट अकाउंट में मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया। करंट अकाउंट के बैलेंस आए 23,800, 29,200 जो यहाँ पे लिख दिए गए, और आप टोटल करके देख सकते हैं इट इज़ 2,68,000। सो व्हाट वी कैन टेक फ्रॉम दिस क्वेश्चन इज़ कि अगर फिक्स कैपिटल का क्वेश्चन है, यानी कैपिटल करंट अकाउंट दोनों बने हुए हैं बच्चा, और कुछ गिवन नहीं है उसके बारे में, तो आपको कैपिटल करंट अकाउंट दोनों ही बनाने पड़ेंगे, एंड दिस इज हाउ द ट्रीटमेंट कैन गो। लेकिन यही क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो जाएगा अगर क्वेश्चन में ये लिखा हो सेम एज 10 बट फिक्स कैपिटल क्वेश्चन में लिखा होगा विल नाउ बी कन्वर्टेड इनटू फ्लेक्सिबल। तो ऐसे में आपको क्या चेंजेस लाने होंगे वो मैं अब आपके साथ शेयर करता हूँ।
ये तभी करना है जब क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो। तो सबसे पहले भाई ए बी सी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो हम यहाँ से देखना चाहेंगे बैलेंसेस। 1,50,000 10,000 20। सो 1,50,000 10,000 20,000। इफ़ यू रिमेंबर यहाँ पर था बाय कैश 40,000, ठीक है, इसको भी यहीं रोक लेते हैं। यहाँ पे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था 7,800 और 5,200, टेक दैट। यहीं पर प्रीमियम भी था मेरे बच्चों, प्रीमियम था आपका 6,000 4,000, यू नीड टू टेक दैट ऑफ। टोटल किया 10 17, ये हो गया आपका 23,820, ये हो गया 29,200। अब वहाँ पर आप क्या लिख देंगे, टू बैलेंस शीट। यहाँ पर आप लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट, ऑब्वियसली दिस इज बैलेंसिंग फिगर। सो 23,800 29,200 23,800, और ये यहाँ पर एज आपको ऐसे लिखना है बाय करेंट अकाउंट्स, ठीक है। तो ये 23,800 यहाँ आ गया, 29,200 यहाँ आ गया। तो बच्चे कहते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। आप देखो एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, फिक्स कैपिटल विल नाउ बी कन्वर्टेड इनटू फ्लेक्सिबल। तो आपको मैंने फंडामेंटल्स में सिखाया था कि फ्लेक्सिबल में खाली कैपिटल अकाउंट बनते हैं। तो अब ये रिमूव हो जाएगा करेंट अकाउंट, इसका बैलेंस वहाँ ट्रांसफर। अगर बैलेंस शीट यहाँ होता तो ये डेबिट हो जाता। तो ये हो गया 1,23,800, ये हो गया 79,200, ये 40 ही है। तो अब जब आप बैलेंसेस निकालने जाएंगे, सो ये तो वही 1,23,800 79,200 40,000, 1,23,800 79,200 40,000, ये कैंसिल। अब यहाँ पे सिर्फ कैपिटल अकाउंट लिखेंगे आप, 1,23,800 79,200 40,000, 1,20 1,90 2,30 2,33 2,42 2,43,000। और क्रेडिटर आपका कितना था, क्रेडिटर 25,000 था, यह आ गया आपका 268। और एसेट साइड बिल्कुल सेम है, कोई फर्क ही नहीं है। ऐसा आप देख लो, कैश वही, डेटर वही, 5% वही। सो अगर कैपिटल करेंट अकाउंट मेरे को दोनों दिए हुए हैं और सिर्फ नॉर्मल एडजस्टमेंट्स दिए हैं, तो मैं कैपिटल करेंट दोनों ही बना रहा हूँ एज यू कैन सी। लेकिन अगर मुझे साथ में ये भी बोला है कि फिक्स कैपिटल विल नाउ बी कन्वर्टेड इनटू फ्लेक्सिबल, तो फिर आपको करेंट अकाउंट के जो बैलेंस है उनको बैलेंस ना लिखकर, क्योंकि वो क्लोज हो जाएगा, उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। आई होप इट इज़ क्लियर। सो गाइस, हिडन गुडविल का क्वेश्चन अब हम करते हैं। इसमें हमें क्वेश्चन दिया है कि ए बी पार्टनर से 3:2, कैपिटल है 29,15, जनरल रिजर्व दिए, क्रेडिटर्स दिए, कैश दिए, स्टॉक दिए। कहते हैं सी इज एडमिटेड एज एंड न्यू रेशियो बिकम्स 5:3:2, ही ब्रिंग 16,000 एज कैपिटल एंड नथिंग फॉर गुडविल, और स्टॉक है 20,000। तो अब इस क्वेश्चन में कैच पता है क्या, ठीक है वो गुडविल के लिए नहीं लाया, तो हमें तो पता है हम करंट अकाउंट से निकालेंगे या कैपिटल अकाउंट से निकालेंगे, बट पंगा पता है क्या है, कहाँ से निकालेंगे, टोटल गुडविल भी नहीं की बात, तो वो निकालना हम आपको सिखाते हैं। आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन। सबसे पहले क्या आप लोग अग्री करते हो कि सी का शेयर इज 1/5? सर कैसे बेटा, 2/10 था ना, 2/10। अब आप इसकी मदद से निकालेंगे टोटल कैपिटल। वेल कितना कैपिटल आया, 16,000। शेयर कितना, 1/5, उसका रेसिप्रोकल कर लो, ये आ गया आपका पास टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। गुडविल कैसे निकालनी है मैं अभी सिखाता हूँ तुम लोग को, उससे पहले अगला नॉर्मल क्वेश्चन चलाते हैं। स्टॉक 20 का हो गया, पहले 10 का था, तो स्टॉक में 10 का फायदा, और असेट्स में स्टॉक अपने आगे 20,000। कैपिटल कितना लाया, 16,000, तो बाय कैश 16,000, और यहाँ पे जो कैश आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 50 प्लस 16 का कैपिटल, सो दैट्स व्हाट 66,000 बचा। गुडविल तो कैश में लाया ही नहीं, ये सॉर्टेड। कैपिटल 29,15, सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 29 और 15, नो प्रॉब्लम्स। जनरल रिजर्व बांट दो यार, 3:2 में है ना, कितना है, 6,000 दिया हुआ है, 5, तो 36,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। रिवैल्यूएशन सॉर्ट कर लो, 10,000 10,000, ए बी का प्रॉफिट 3:2 में 6,000 4,000, तो ये यहाँ पर आ गया रिवैल्यूएशन 6,000 4,000। तो आप इंजॉय करना टॉपिक को, ठीक है। गुडविल कैसे निकालते हैं, हिडन गुडविल वो बताता हूँ, कब निकालते हैं ये भी समझ लो।
आपको इस क्वेश्चन में बोला ये गुडविल नहीं लाया कैश में, आप पीछे के वीडियोस देख लो या मेरी बुक पढ़ लो अकाउंट्स की, उसमें अगर गुडविल कैश में नहीं लाता हम आपको बोलते हैं कि कैपिटल या करंट से निकाल लो, लेकिन उसके लिए ना या तो गुडविल की वैल्यू दी होती है, या ऐसे दिया होता है 2.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज 4 ईयर प्रॉफिट, ऐसे कुछ करके गुडविल निकाल लेते हैं। यहाँ पे गुडविल दी नहीं हुई है तो हिडन गुडविल इसलिए कहते हैं इस केस को। आइए सिखाता हूँ हिडन गुडविल। करें शुरू। देखिए जी, सबसे पहले ये टोटल कैपिटल 80,000, ठीक है, इसमें से माइनस कर दो आप इनके ए बी सी के कैपिटल्स। एक अगर मैं इधर से देखूं कैपिटल 29, 32, 38, 600, बी का 15, 17, 21, 400, और ये तो लाया ही 16,000 है, सो दैट्स 80,000। 30, 50, 66, 74, 75, 76,000। दोबारा देख लेते हैं, 38, 39, 39 प्लस 20, 59, 75, 76,000। तो फर्म की गुडविल आ गई 4,000। अब सी का शेयर क्या होगा? वेल सी का शेयर है 1/5, 1/5 ऑफ 4,000, इसको ना लें 800 रुपये। अब न्यू रेशो दी हुई आपको पता है, सेक्रीफाइसिंग निकालनी पड़ेगी, गुडविल तो उसी रेशो में बढ़ती है, तो सेक्रीफाइसिंग क्या हो जाएगी 3/5, एक ही निकाल रहा हूँ, 5/10, बी की 2/5 माइनस 5/10, ठीक है। सो एलसीएम लेता हूँ 10, 6 माइनस 5, 1/10, एलसीएम लेता हूँ 10, देखो जी 5 2 ज़ा 10, तो ये हो गया आपका, और ये 3/10 है, ठीक है। सो 4 माइनस 3/10, 1/10 बेटा ये भी, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आ गया बच्चों 1:1। तो अब 4,000 उसकी गुडविल बनती है सी की, आप यहाँ लिखोगे बाय सीज करेंट अकाउंट। क्यों भाई? क्योंकि गुडविल तो कैश में लाया है नहीं, 4,000 नहीं सॉरी 800 बनती है, तो 800 में उसका केस आ गया 400, 400, और यहाँ पर आप लिख दो सीज करेंट अकाउंट 800। अभी देख लेते हैं टैली हो रहा नहीं हो रहा, 86,800। कैपिटल अभी निकालता हूँ ए बी सी, जनरल से बांट दिया, क्रेडिटर्स 10,000, सब सारा दारोमदार कैपिटल के बैलेंसेस पर। लेट्स सी, तो ये टोटल कितना आ रहा था पहले 38,600 प्लस 400 39,000। ये टोटल कितना आ रहा था पहले 21,400 प्लस 800 21,800, ये हो गया 16,000। कैपिटल्स 39,000, 21,800, 16,000, 16,000, 21,800, 39,000, सो 39, 21,800, 16,000, लेट्स ट्राई 30, 50, 60, 69, 70, 76, 800, and you have got your answer. So this is how one can solve a question on hidden goodwill. I hope that helps.